नमस्ते बच्चों, आज हम वासंती हिंदी सामान्य कक्षा 10 का पाठ 3 मीरा के पद पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज जीवन परिचय एवं केंद्रीय भाव पढ़ेंगे और इसका हम पहला भाग देखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज पाठ 3। तो चलिए, मीराबाई। हम मीराबाई के बारे में आज पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय, साधारण जीवन परिचय हम प्राप्त करेंगे। पाठ 1 में जब हमने पढ़ा था विनय की पद, उसमें जो हमने पहला पद तुलसीदास जी का पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि वो पद मीराबाई जी के लिखे हुए पद के प्रति उत्तर में तुलसीदास जी ने मीराबाई जी को लिखा था, क्योंकि मीराबाई अपने परिवार के अत्याचारों से और भक्ति में जो अड़चन डाल रहे थे परिवार वाले, उनसे बहुत परेशान हो गई थी, जिस कारण मन की शांति ढूंढने के लिए वे तुलसीदास जी से एक मार्ग पूछने गई थी कि मेरी भक्ति के मार्ग में इतनी बाधाएं आ रही हैं, मैं क्या करूं। तब तुलसीदास जी ने कहा कि जो भक्त हो सच्चा और उसे भगवान की भक्ति करने में कोई बाधा आ रही हो, तो उस बाधा से हटकर अगर कोई परिवार जन या कोई भी उन भक्ति में बीच में आ रहा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। हमने ऐसा पढ़ा। आज हम उन्हीं मीराबाई जी के साधारण जीवन परिचय को प्राप्त करेंगे और उनके पद भी पढ़ेंगे अगले अंक में। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन महान कवियों को जन्म दिया, उनमें राजस्थान की कवित्री मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। राजस्थान की थी कवि मीराबाई जी। मीरा का जन्म काल और जीवन वृत्त के विषय में बहुत मतभेद है, क्योंकि ये उस समय मीराबाई जी के जन्म के बारे में सब जनश्रुति और समयांतराल के आधार पर ही इनका जन्म यहाँ दिखाया गया है। इसके लिए बहुत मतभेद था विद्वानों के मन में भी, परंतु विद्वानों द्वारा इनका जन्म सन 1503 और मृत्यु सन 1630 मान्य की गई थी। राणा सागा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ, पर 1 वर्ष बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। इनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद पूरे परिवार ने इन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मंदिर में जाना बंद करा दिया। कहते थे कि ये मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति को एकटक देखती रहती हैं, घूंघट नहीं करती हैं। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप किए, जिससे प्रभावित होकर मीराबाई अपनी भक्ति की तरफ ही मुड़ गई और भक्ति वो ऐसी करना चाहती थी जिसमें कोई बाधा ना आए। उनका विवाह 1 वर्ष और जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनके पति की मृत्यु यानी राजा भोजराज की मृत्यु हो ही चुकी थी। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की थी। यानी हम जानते हैं कि तुलसीदास जी की भक्ति कैसी थी, दास भाव की थी, और सूरदास जी की भक्ति कैसी थी, सखा भाव की थी। उसी प्रकार से जो मीराबाई की कृष्ण भक्ति थी वो दाम्पत्य भाव की थी, और दाम्पत्य भाव में माधुर्य गुण ही होता है। इसलिए हम मीराबाई की भक्ति, ये 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। तुलसीदास जी की भक्ति दास भाव की, सूरदास जी की भक्ति सखा भाव की, और मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की से ओतप्रोत है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। इनके आराध्य श्री कृष्ण रहे हैं। केवल इन्होंने श्री कृष्ण को पूजा है। अपने आराध्य के लिए मीरा ने पूरा जीवन अर्पित कर दिया और अंत में श्री कृष्ण में हो गई थी। इनकी रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग बिहाग, राग सोरठा आदि। ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। इनमें से कोई एक विकल्प के रूप में रख दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है, इसलिए आपको ये थोड़ी सी रचनाएं इन्हें याद करना है ना। और मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। उनकी भाषा किस प्रकार की है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। इनके पद गेय हैं, यानी गाने योग्य हैं, गेय पद हैं। ईश भक्ति का समर्पण भाव इनके पदों में सर्वत्र पाया जाता है। अच्छा, आप बच्चों बस एक बात का ध्यान रखना कि आपको जब ये किताब से बाहर परीक्षा में कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अगर सोचते हैं किताब से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको किताब पढ़नी चाहिए। अपनी किताब में ही आपके अंक छिपे हैं, तो आप किताब को बहुत ध्यान से, तन्मयता से सुना कीजिए। केंद्रीय भाव। प्रस्तुत पद में मीराबाई प्रिय परमात्मा के मिलन के क्षणों को परम प्रसन्न क्षणों के रूप में व्यक्त करती हैं।
मीराबाई को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अब उनका परमात्मा से मिलन होने वाला है, इसलिए वे बहुत प्रसन्न हो गई थीं। इस मिलन पर्व को उन्होंने फागुन में खेली जाने वाली फाग के अनुरूप व्यक्त किया है और इस मिलन पर्व को उन्होंने जो फागुन में होली मनाई जाती है उसकी तुलना, होली की तुलना अपने मन परमात्मा के मिलन और उनके मन के मिलन से की है। इस मिलन होली में जिस तरह का राग रंग मनाया जाता है वैसा ही राग रंग भक्त के भीतर अनहद नाद की झनकार, शील और संतोष की केसर और प्रेम की पिचकारी के माध्यम से प्रकट किया गया है। जिस प्रकार होली में राग रंग मनाया जाता है वैसा ही राग रंग भक्त के भीतर भी है। जो भक्त आजीवन भगवान की सेवा अर्चना भक्ति करता है, उसे भगवान से जब मिलने की सूचना मिलती है तो उसका मन होली के रंगों से भी अधिक प्रसन्न हो जाता है। लोक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक भावनाओं का ऐसा सुंदर समन्वय अत्यंत दुर्लभ है। लोक भावना और आध्यात्म दोनों को जोड़कर देखने में ऐसा समन्वय और कहीं आपको प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे पद में मीरा ने राम नाम की महिमा का गायन किया है। सतगुरु की कृपा से राम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है। मीराबाई कहती हैं कि मुझे सतगुरु की कृपा से जो राम नाम रूपी रत्न प्राप्त हुआ है, अब इसे व्यर्थ में नहीं खोया जा सकता, इसे चोर नहीं चुरा सकते हैं, यह खर्च नहीं होता है बल्कि और बढ़ता जाता है। अर्थात कृष्ण के प्रति किया जाने वाला प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता, ऐसा दूसरे पद में कहा गया है। पद में सदगुरु की महिमा का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से हम 2 पद पढ़ेंगे जिसका हमने केंद्रीय भाव जाना था। पहले में हमें होली की सूचना मिल रही है जो भक्त के मन से मिल रही है, दूसरे में सदगुरु की कृपा का बखान किया गया है। इस प्रकार हम दोनों पदों को पढ़ेंगे। इस अंक में हमने लेखक पर केंद्रीय भाव और जीवन परिचय पढ़ा था। इससे आप इनसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आप उन प्रश्नों की तैयारी कीजिए, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूँगी तो मैं इन्हीं में से प्रश्न बनाकर आपको देती ही हूँ। तो आप इन दोनों की तैयारी कीजिए। कल यानी अगले अंक में हम इसके दोनों पद पढ़ेंगे। इसके आज पढ़ा हमने, इसे मन लगाएं, दोबारा दोहराएं। धन्यवाद।